शास्त्रों में हमारे पूर्वजों को एक विशेष स्थान दिया गया है और मान्यता है कि वो हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। शास्त्रों में जो पूर्वज अब हमारे बीच नहीं हैं और जिनकी वजह से हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, उन्हें पितरों के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे पितर नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरअसल ये घटनाएं पितृदोष के कारण हो सकती हैं। कई बार हम इस बात का पता भी नहीं लगा पाते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है। कुछ संकेतों से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में पितृदोष है और आपको इसे दूर करने के लिए कुछ उपाय आजमाने की जरूरत है। बिना वजह स्ट्रेस होना। कई बार आपके घर में किसी न किसी वजह से तनाव की स्थिति बनी रहती है और इसके सही कारणों का पता लगा पाना भी मुश्किल होता है। दरअसल तनाव का एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। अगर आपको घर में होने वाले तनाव का कारण नहीं पता चल पा रहा है और इसका असर आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको पितृदोष के निवारण के लिए कुछ उपाय आजमाने की आवश्यकता है। घर में चिंताओं का बढ़ना। अगर आप किसी छोटी सी बात को बहुत ज्यादा सोचते हैं और आप उसका कारण भी पता नहीं कर पा रहे हैं, तो समझें कि ये आपके घर में पितृदोष का एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप परेशानियों को बढ़ाने के बजाय पितृदोष मुक्ति के उपाय आजमाएं। आपकी कोई भी बढ़ती हुई चिंता पितृदोष की वजह से हो सकती है। घर में पीपल का उगना। पीपल को बहुत पवित्र पौधा माना जाता है, लेकिन इसे घर पर न लगाने की सलाह दी जाती है। अगर आपके घर में कभी अचानक से ये पौधा निकल आए तो यह पितृदोष की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके घर में यह पौधा निकल आए तो इसे कभी तोड़कर हटाना नहीं चाहिए। घर में इस पौधे का बार बार निकलना इस बात का संकेत होता है कि आपके पितर नाराज हैं, जो पितृदोष का कारण है। इस स्थिति में आप पितरों की शांति के उपाय करें और पितृदोष दूर करने की कोशिश करें। तुलसी का सूखना। यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह पितृदोष की वजह से भी हो सकता है। दरअसल तुलसी आपके घर में समृद्धि का कारण होती है और इसका अचानक से सूख जाना घर में आने वाली किसी बड़ी समस्या का संकेत होता है। तुलसी के सूखने का सबसे बड़ा कारण घर में पितृदोष हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको पितृदोष निवारण के लिए उपाय आजमाने चाहिए। लड़ाई झगड़ों का बढ़ना। यदि आपके घर में बिना किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप उसका सही कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में आपको इसके निवारण के उपाय आजमाने चाहिए। पति पत्नी के बीच होने वाले मनमुटाव का भी एक कारण आपके पितरों की नाराजगी हो सकता है। दरअसल घर में पितृदोष होने की वजह से ही परिवार में कलह कलेश होते हैं और रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। सेहत खराब होना। कई बार परिवार के लोगों की सेहत बिना वजह खराब होने लगती है और इलाज के बाद भी सुधार नहीं होता है। इसका एक कारण पितृदोष हो सकता हो। अगर आपके घर में भी बिना वजह बीमारियां आ रही हैं, तो आपको ज्योतिष की सलाह लेकर पितृदोष निवारण के उपाय ढूंढने चाहिए। सपने में पितरों को नाराज या रोते हुए देखना। यदि आप सपने में कभी अपने पूर्वजों को नाराज या रोता हुआ देखते हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। दरअसल ये आपके पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। यदि आप ऐसा सपना देखें तो आपको पितरों की पसंद की कोई चीज दान में देनी चाहिए। ये इस बात का भी संकेत है कि आपके पितरों की कोई इच्छा अधूरी है और वो उसे आपके माध्यम से पूरा कराना चाहते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे कोई संकेत मिले तो आप परेशान होने के बजाय पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय खोजने की कोशिश करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें।
इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय।